इंसाफ चाहिए। अब मैं पूरी कोशिश है कि मैं किस तरफ लेके जा रहे गोवंडी को। बहुत गलत हो रहा है गोवंडी में जो हो रहा है भाई, बहुत बुरी हालत है। पूरे बॉम्बे में कहीं नहीं हो रहा है जो क्राइम हमारे गोवंडी में हो रहा है। आप जो लगी थी वो तो पूरी नसें कट गई थी, उसकी वजह से उसकी वो हुई। और सर पे भी लगा हुआ है 4-5 जगह, पीठ पे लगा है। गुटखा बेचने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो गुटखा माफिया हो, चाहे वो कोरेक्स बेचने वाला हो, या गांजा बेचने वाला हो, या वाइट बेचने वाला हो। वो अपने घर को तो मालदार बना रहे, लेकिन एक छोटे से परिवार का घर खराब कर रहा है। आप कैमरा घुमा करके देख सकते हैं जिसका औलाद यहाँ पे गया है, उस माँ के साथ कितनी माँ यहाँ पे कंधा मिला करके उनको तसल्ली दे रही है, दिलासा दे रहा है कि हम लोग आपके साथ हैं। शिवाजी नगर जो है ना, ड्रग्स का एक बोलते हैं ना कि हब बन गया है। यहाँ से पूरे मुंबई के अंदर सप्लाई होता है। रात के अगर 12-1 बजे के बाद में गाड़ियाँ अगर आप देखोगे BMW, मर्सिडीज से लोग आते हैं बच्चे वो। और ये इस तरीके से जब आप देखेंगे ना, उनको वेपन्स चलाते हुए, जो तलवार जिसको कहते हैं, छप को 18-19 कुछ नाम है। आजकल वो बच्चे लोग बराबर जानते हैं कि तलवार को क्या नाम से बुलाया जाता है। हमारे टाइम तो कलम और पेंसिल यूज़ हो। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं रोड नंबर 12 पर, जहां पर शनिवार की रात को करीब 6:30-7 बजे के दरमियान अहमद जो है, अहमद नाम का जो लड़का था जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, उसका धारदार हथियार से जो है उसे रेत दिया गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गोवंडी में तनाव का माहौल फैला हुआ है। अभी उसके बाद जो है गोवंडी में अलग अलग जगह पे जस्टिस फॉर अहमद करके इस तरीके से पोस्टर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो अहमद है उसके साथ जस्टिस किया जाए। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सारे ही इलाके के जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, और जो यहाँ पर जो है शिवाजी नगर पुलिस के भी लोग जो तैनात हैं। अभी मामला क्या है कि ये एक चिंगारी थी जो जिस तरीके धीरे धीरे फैल करके जो है पूरे गोवंडी इलाके में फैल गई है। नशा जो है यहाँ पर एकदम आम बात है, हर एक घर में एक नशा है। अब इसके अंदर जो अहमद था वो अपनी जान गंवा बैठा किसी रीज़न से। इसके पीछे मामला क्या है, क्या हुआ था, क्या इसमें कोई नशे की कोई चीज़ें थी, नशे का विवाद था या किसी और विवाद के चलते ये सारा मामला हुआ। लेकिन हर एक जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट और साफ तरीके से कहना चाह रहा हूँ कि ये एक चिंगारी है जो आज अहमद के घर पहुंची थी, कल को ये तुम्हारे घर पहुंचेगी। जिस तरीके से नशा जो है गोवंडी में खुलेआम बिक रहा है, चाहे वो MD हो या गुटखा हो या चरस हो, जिस तरीके से कारोबार चलाया जा रहा है। कुछ लोग अपने ऐशो आराम के लिए यहाँ से गुटखा और जो भी नशे की जो चीज़ें हैं वो बेचते हैं और अपना एक आशियाना बनाते हैं, और उस अपने खुद के आशियाने बनाने के चक्कर में कई सारे आशियाने उजड़ जाते हैं। रोड नंबर 12 की ये तस्वीरें हैं, और मैं रोड नंबर 12 पे उसके फैमिली जो है, जो अहमद जिसका मर्डर हुआ है, उसकी फैमिली, उसके परिजन से मिलने के लिए यहाँ पर बात करने के लिए आया हूँ कि क्या सारा विवाद था और क्या सारी चीज़ें हुई थी। हमारे साथ अहमद के भाई है सगीर से बात करेंगे। सगीर भाई कि बताओ कि कल क्या हुआ था। एक बहुत दर्दनाक और बहुत खौफनाक एक वीडियो सामने आई है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि अहमद को किस तरीके से धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया गया। तो पीछे हट जाओ, क्या मामला हुआ था? मामला तो कुछ झगड़े थे उन लोग के, कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए थे उन लोग की। फिर हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन, तो मगर वहाँ पे सुलह हो गया था और हम लोग वापस आ गए थे। झगड़े कभी हुए थे? झगड़े 7 तारीख को हुए थे, थोड़ा मुंह मारी हुई थी दोनों की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये जो हुआ, उसके साथ हमला हुआ उसके ऊपर, उसके गला पे वार मारा गया, काट दिया गया। कभी पता चला आपको कि ये सारा जो विवाद है एक ऐसा हो गया कि अहमद के साथ ये हत्या हो गई है? मुझे उसी टाइम मालूम पड़ गया। मैं उस टाइम अदानी के ऑफिस के सामने बैठा हुआ था। अच्छा, ये जो ऑफिस रोड नंबर 12 पे जो ऑफिस है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुई? फिर मैं उसके साथ जो लड़का था वो आया भागते हुए, मुझे बताया, तो हम लोग वहाँ भाग कर गए तो देखते हैं कि साहिल सीधा जा रहा था, उन लोग भाग गए। मेरा भाई पड़ा हुआ था नीचे, खून में लथपथ था। फिर उसको हमने उठाया, हमारे साथ 3-4 लड़के थे, फिर हमने उसको लेके गए राजावाड़ी। कितने लोग थे ये सारे जो माजरा हुआ, कितने लोग थे इसमें? उस टाइम तो मैं अकेले उसको साहिल को देखा, मगर कुछ लोग वैसा मालूम पड़ा कि 4 से 5 लोग थे, एक लेडीज़ भी थी उसके अंदर। 4-5 लोग इस वारदात में शामिल थे। सभी लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया या कुछ लोग भाग गए? एक लेडीज़ थी, 3 लड़के हैं और एक लेडीज़ अभी अरेस्ट है। कौन कौन लोग हैं? एक साहिल को जानता हूँ मैं और एक वो लेडीज़ को जानता हूँ। नाम किसी का जानता हूँ? वो पापा, वही लेडीज़। अच्छा, ये जो तीनों लोग थे क्या करते थे? स्टूडेंट थे या कुछ कारोबार करते थे या अलग चीज़ें कुछ करते थे?
इन लोग वही नशा बेचते थे उसका, बुट्टू का। क्या चीज़ का नशा बिकता है? गर्दे का नशा उसका, गांजा। तो क्या इलाके के जो लोग हैं वो उनको ये पता नहीं कि यहाँ ऐसे धंधा होता है या बिकता है? कभी पुलिस प्रशासन को बताने की लोगों ने कोशिश की? सबको मालूम है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है ये चीज़, तो मगर कुछ हुआ ही नहीं आज तक उनके ऊपर। कहाँ कहाँ मार लगी थी? गर्दन पर जो लगी थी वो तो पूरी नसें कट गई थी, उसकी वजह से उसकी वो हुई। और सर पे भी लगा हुआ है 4-5 जगह, पीठ पे लगा है। तो अहमद जो था वो क्या करता था? वो पढ़ाई करता था। कौन से कॉलेज में था? स्कूल 8 नंबर रोड पे स्कूल है ना, उसमें था। 10वीं कॉलेज में था? 10वीं में? 10वीं में था। अच्छा, ये मतलब विवाद के बीच में कहीं कोई नशे का कुछ मामला है? नहीं, वो नशा करता नहीं था वो। नहीं, लेकिन नशे को जैसे लेकर के बता रहे कि जैसे गोवंडी में जिस तरीके से नशा जो बहुत आम है, इस पूरे जो घटना जो ये हुई है इसके अंदर कहीं नशे का कोई इन्वॉल्वमेंट था क्या? वो तो उसके बारे में बात ये है कि वो नशा कराकर वो काम करवाता था लोगों से। नशा किसने किया है, मतलब किसने करवाया है? बुट्टू ने करवाया है। और ये बुट्टू कौन है और ये क्या करता है? बुट्टू ही डीलर है, बहुत बड़ा नशे का व्यापारी है, और ये रोड नंबर 1341 में रहता है वो। तो क्या पुलिस को इस चीज़ों की खबर नहीं है? पुलिस को खबर है, मैंने आपको बताया पुलिस को खबर है ना, पुलिस को कैसे खबर नहीं होगी? फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज तक कभी कार्रवाई नहीं उसके ऊपर नशे को लेके। वजह क्या है? उसकी वजह वो हफ्ता देता है पुलिस स्टेशन में। अभी मतलब इस घटनाक्रम में कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? अभी तो बता 3 जेंट्स है, 1 लेडीज़ है, और अभी बुट्टू वांटेड है, और एक लड़का उसमें और है, वो भी वांटेड है। क्या धाराएं जो है पुलिस ने लगाई है अभी जिन लोगों को अरेस्ट किया है? ये तो नया धारा है ना, वो बाकी मामों को मालूम। क्या 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 बोलना चाहेंगे आलम भाई? आप यहीं रहते हैं, जिस तरीके से नशा जो है इतना आम, पूरे गोवंडी के हर कोने कोने पे नशा बिक रहा है, चाहे वो गुटखा हो, एमडी हो या चरस गांजे की बात हो, हर एक जगह पर ये सारी चीज़ें बिक रही है। आमिर भाई कैसा है ना, ये तो नशा बिक ही रहा है, ये तो हमको पता है, बचपन से हम लोग यहाँ जवान हो गए हैं। लेकिन ये जो बच्चे मारे, ये नशा नहीं किए थे, ये पूरी प्लानिंग से मारा गया है, और ये प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। आप ये पूरी वारदात को अगर देखते हैं, जो इंसिडेंट्स 3 दिन से हो गया, आज यहाँ के मोहल्ले के लोग सोए नहीं है 3 दिन से, और आप देख रहे होंगे यहाँ की पब्लिक कितनी भीड़ है। वो एक बच्चा ऐसे खो दिया हम लोगों ने, इसकी उम्मीद भी नहीं थी हम लोगों को कि इसके साथ ऐसा हादसा होगा। लेकिन बहुत शर्म की बात है यहाँ की प्रशासन की कि सब कुछ जानते हुए भी वो क्रिमिनल लॉबी से लोग हैं, उनकी रसूख क्या है, उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं, उनके पास फंडिंग कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें उनको पता होने के बाद भी उस पर एक्शन लिया जाता है। वो एक साम्राज्य चला रहा है। वो प्लॉट के अंदर, आप जो प्लॉट की बात कर रहा था अभी सगीर कि 41 में चारों तरफ CCTV लगा के रखा है वो, और CCTV फोटो जो कैमरेज लगा के परमिशन के साथ लगे हुए हैं। बिल्कुल परमिशन नहीं है। मैं तो जानता हूँ उसको परमिशन की पी नहीं पता होगा। पुलिस को सिर्फ वो पैसा देना जानता है, पुलिस से हेल्प लेना जानता है, बाकी और वो कोई चीज़ की जानकारी नहीं रखता है। पुलिस की प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा? अब वो आइडिया कुछ नहीं है, ये मोटे मोटे रकम पे बिक रहे हैं क्यों, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। किसी की जान से ज़्यादा पैसा नहीं है आमिर भाई। अब ये जो आज बच्चे की जान चलेगी, उस माँ से पूछो, इस बच्चे से पूछो कि ये लोग क्या खो दिए। मेरा भांजा लगता था वो, लेकिन आज इस कंडीशन है मोहल्ले की, यार मोहल्ले का बच्चा ऐसी माँ को लगता है कि मेरा बच्चा चला गया है। वो इस बच्चा इस सबसे मिला गुला हुआ था। आज यहाँ पे इतनी हालत ख़राब है लोगों की कि लोग रो के बता रहे कि दोबारा से किसी बच्चे की जान नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहता आपके चैनल के माध्यम से कि अवेयरनेस होना चाहिए यहाँ के सोशल वर्कर जो अपने समाज में अच्छा रुचुक रखते हैं कि भाई अपने अपने एरिया की जिम्मेदारी लें, मस्जिदों से ऐलान हो ये कि भाई ये नशा आपकी बिल्कुल कल अहमद आज गया है, कल हमारा भाई कोई जाएगा, तब तक क्या रोते रहेंगे? सिर्फ कब्रिस्तान फुल करना हमारी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी नहीं कि हमारी कौम के बच्चों को बचाना, इंसानियत का साथ देना? हम क्यों भूल बैठते कि हमारी जिम्मेदारी है कुछ? हम जरा सी डर के लिए कोई तलवार से मार देगा या छुरी से मार देगा, बंदूक से मार देगा, वो सारे वेपन्स पुलिस के पास है। हाँ, कितने वेपन्स मिले? मेरे को लग रहा है 6 से 7 वेपन्स मिले हैं। और आप एक बार फोटो देखोगे वेपन्स के तो आपको कुछ समझ में आएगा कि बच्चे मारे, जिनको पुलिस बच्चा बता रही है, बिल्कुल बच्चे नहीं है। ये प्री प्लानिंग से मास्टरमाइंड करके मारा गया है। और ये सारे बच्चों का नाम लिया जा रहा है। बाकायदा 6 बजे पूरी पैकिंग करते हैं, बाकायदा लोगों के बीच में से जाते हैं कि लगे हम लोग यहाँ नहीं है। कोई न कुछ बताया जा रहा है, कोई नागपुर है, कोई नासिक है, कोई कहाँ है बताया जा रहा है। सबको पता है सब कहाँ है, लेकिन कोई खुल के बोलना, पुलिस को सपोर्ट करना नहीं चाहता है। तो ऐसा क्यों डर का माहौल बना हुआ है? क्या उसके पैसे से जो अनलीगल पैसा कमा रहा है वो? ये गलत है। हमारे लिए आगे बहुत बेकार काम करके उतरेगा कि इस तरीके से बच्चा मासूम आज अहमद चला गया है। कल हमारे मोहल्ले में हमारे जो बच्चे आपके जिस चैनल में दिख रहे, कोई एक बच्चा टारगेट होगा उनके कि वो बदतमीज लोग हैं ना, उनको नशे से मतलब है। आज ये बच्चे को सीधा साधा स्कूल जा रहा है, इसको 10 रुपया दे दिए, इसे घर में 10 रुपया नहीं पाता, इसको 10 रुपया देके वो लोग इसको ना ड्रग्स के एडिक्ट बना दे रहे हैं, ये बेच रहा है। ऐसे ऐसे बच्चे प्लॉट में बेच रहे हैं जिनका हम लोग सोच भी नहीं सकते कि घर का बच्चा बेचेगा। आज साजिद भाई, हम लोग सीनियर साहब के साथ, ACP साहब साथ में थे। आज वो हम लोग प्लॉट में जब गए तो पता चल रहा है कि यहाँ के बच्चे लोग डीलर का काम कर रहे हैं, ड्रग्स एडिक्ट हो गए जो उनसे कर रहे हैं। वो क्या मालूम अभी क्या नशे का नाम बताया, वो तो मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ क्या नशा बेच रहा है वो, लेकिन बहुत गलत नशा बेच रहा है वो। उससे रोजी रोटी भी दे रहा है वो नशे से। मतलब एक अच्छा इंसान होता है, अच्छा घर का लड़का होता है, वो बच्चों को दूर करता है नशे से, लेकिन वो बच्चों को दे के ये बता रहा है कि भाई तुम लोगों के पास काम धंधा नहीं है ना, मैं काम धंधा देता हूँ, मेरा सामान बेचो।
एक एक मोहल्ले का बच्चा बेच रहा है सामान। आप किसी के बच्चे के जेब में हाथ डालो, क्या पूड़ी बोलते, क्या रिजला, क्या मालूम, वो जेब में मिलता है, वो देते हैं, मैं सुना, और कैश लेते हैं पेमेंट। वो ये सबको पता है, जिसके दरवाजे पे बेच रहा है उसको भी पता है, लेकिन क्या मालूम वो क्यों डरा हुआ है। कितना डर बना हुआ है अभी सारा मामला होने के बाद? अभी घर में आप बच्चे हुए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या होगा आगे और कितना डर बना हुआ है? डर तो बहुत है, डर तो बहुत है कि अभी एक छोटा भाई और है और मैं भी हूँ, मैं भी जाता आता हूँ, खतरे का डर तो है हम लोग को। प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, क्या उससे संतुष्टि है आपको कि जो सही तरीके से कार्रवाई हुई है? अभी जो डीसीपी साहब ने बोला है, अभी देखो उसके ऊपर कार्रवाई हो तो भी सही है। तो शाहिद भाई क्या बात हुई? आप लोग डीसीपी साहब के पास गए थे? आपके पास गए तो डीसी साहब ने यही कहा है कि जैसे एक भुट्टू जो है उसको 120B के तहत उसको लिया गया है, उसकी वाइफ के ऊपर भी उसको सुबह अरेस्ट किया गया है। और डीसीपी साहब ने ये भी कहा है कि जो भी 90 डेज़ के अंदर और भी कुछ नाम अगर आप लोगों को पता है जो इसमें शामिल है, उनका आप नाम बताइए। वो अलग बात है, कार्रवाई तो होगी, अब उनको करना पड़ेगा कार्रवाई। अभी तक के ऐसा माहौल नहीं लग रहा था, लेकिन जब सारे लोग अवेयर हुए, हम लोग सब मोहल्ले वाले जमा हुए, लोगों को जमा किया, तो उनको ये समझ में आ गया कि इस मुद्दे को हम लोग बड़ा कर देंगे। तो इसलिए उन लोगों ने, डीसीपी साहब ने हमें सामने से बुलाया कि आप आइए, बैठिए यहाँ पे, हम कार्रवाई करेंगे। वो मसला नहीं है, मसला ये है कि पूरे गोवंडी में ना रोड नंबर 1 से लेकर रोड नंबर 14 तक के कहाँ क्या बिकता सबको पता है। जहाँ ये हादसा हुआ है और जहाँ ये बिक रहा था, जिसका चर्चा चल रही है अभी, ये बहुत बड़ा स्मगलर था, ये सब जानते थे। उसने ना, बोलते ना कि KGF एक मूवी आप देखे रहेंगे, कैसा पूरा साम्राज्य बना के रखा था उसने। वो 41 में आप जाएंगे ना, पूरा वैसे ही फील आ रहा है। मैं 4 महीना पहले गया था, उसने पूरा लाइटिंग जो लगाया था, एकदम डीम लाइट लगाया था। वहाँ पे अगर नॉर्मल आदमी जाएगा ना, उसको चक्कर आके गिर जाएगा। मैं खाली 5 मिनट खड़ा था, काम से गया था, मेरा सर दुखने लग गया। तो मैं बाहर आके पूछा कौन लगाया, क्या, तो मालूम पड़ा उसने लगाया है। हमारी भी गलती है, हम यहीं पे रहते हैं, हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज अहमद का इंतकाल होने के बाद में हमको एहसास हो रहा है कि ये हर घर तक ये पहुंच जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि देखो, ये आज ये इसका भाई मरा है, कल मेरा भाई मरेगा, ये होना ही है। जब तक कि अगर लोकल लोग इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। और कोई नेता या कोई बाहर का आके ना इसको सॉल्व नहीं करने वाला है। और रही बात पुलिस की, पुलिस यही बोलती है हमारे पास स्टाफ कम है, ये हो। अरे भाई, स्टाफ कम है ठीक है, आप कारखानदार को परेशान करते हो, आप कॉन्ट्रैक्टर को परेशान करते हो, सबको करते, आप इनको पर कार्रवाई करो ना। आप अभी ये CCTV फुटेज अगर आप चेक करेंगे ना, इसमें अपने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन हो गया, और भी जहाँ सारे लोग का वीडियो आएगा उसके अंदर। मैं तो ये मांग करता हूँ CCTV फुटेज की DCP साहब या जितने ऊपर लेवल तक है इसकी इंक्वायरी हो ना, इसको पब्लिश किया जाए और बताया जाए कि भाई ये इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है। क्योंकि वो CCTV के अंदर दिखाया देख सकते हैं कि कौन कौन लोग पैसे लेने आ रहे हैं। सेफ्टी के लिए लगाया था कि भाई कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बाकायदा सब ये भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर बिठा के बाहर से लोग आते थे, उनको नशा करवाता था वो। यानी आदमी सोच भी नहीं सकता कि इस लेवल का वो काम कर रहा था। और ये मुंबई में हो रहा है, ये कोई ऐसा गांव देहात में नहीं हो रहा है, मुंबई का एक हिस्सा है और गोवंडी एक हिस्सा है उसका। और मुंबई की जो पुलिस है पूरे दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर मानी जाती है अपने काम की बदौलत। अच्छा, सवाल मैं पूछूंगा आपसे समिया जी कि क्यों ऐसा, क्यों कि इतनी धड़ल्ले से जो है नशा यहाँ बिक रहा है। अगर आप लोटस चले जाओ, बैगनवाड़ी, मानकुर, जो जितना इलाका यहाँ पर आता है, हर एक जगह पे इसी तरीके से नशा बहुत खुलेआम बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो नशा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खाली ये गोवंडी का मामला नहीं है, ये पूरे मुंबई के अंदर ये मामला आम बात हो चुकी है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ही क्यों? उसी चीज़ पे आ रहा था, और खास करके मुस्लिम इलाके पे ये चीज़ मेडिकलों पे भी मिलती है। जैसे कोरेक्स का बॉटल मालूम पड़ता है आपको, वो दुकान पे 60, 70, 75 रुपये का मिलता है, और उसके लिए डॉक्टर की पर्ची चाहिए। डॉक्टर अगर लिख करके देगा तो वो आपको वहाँ से मिलेगा सिरप का बॉटल। लेकिन एक नशेरी, एक पीने वाला हो जाएगा तो 400-500 रुपये का वो बॉटल लेता है। वो इतना आम हो गया है पूरे गोवंडी और पूरे मुंबई के अंदर, उसको बेच करके आज लोग करोड़पति बन चुके हैं। फ्लैटों में चले गए, जो कल रिक्शा चलाते थे, जो गाड़ियां धुलते थे, जो मतलब बॉयल अंडा बेचते थे, उन लोग नशा बेच बेच के इतने बड़े हो गए। अब जो नशा बेचने वाला भी आलम भाई ने और साजिद भाई ने बताया कि प्लाट के पास कैमरा लगा हुआ है, जहाँ जहाँ ये नशा बिकता है, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं किसी के बाप से डरता नहीं हूँ, ना किसी के बाप का खाता हूँ, ना किसी का गुलाम हूँ, और ना मैं किसी से डरता हूँ। वाहिद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में मेरी जान है, वही जान लेगा। और किसी के माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया कि आकर के समिया वन से रात भर अकेले घूमता, कोई कुछ नहीं कर सकता इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा। और मैं डंके की चोट पर आपको ये बता दूँ, जब तक पुलिस प्रशासन नहीं चाहेगा, जब तक कुछ नहीं होगा। गृह मंत्रालय तक हम लोग कहते हैं कि एक मीटिंग
लिया जाए बम्बई के अंदर बड़े पैमाने पे, और गृह मंत्रालय का दरवाज़ा खटखटाया जाए और गृह मंत्रालय से मिलना चाहिए इस टॉपिक पर। और ये नशा बेचने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो गुटखा माफिया हो, चाहे वो कोरेक्स बेचने वाला हो, या गांजा बेचने वाला हो, या वाइट बेचने वाला हो। वो अपने घर को तो मालदार बना रहे, लेकिन एक छोटे से परिवार का घर खराब कर रहा है। आप कैमरा घुमा करके देख सकते हैं जिसका औलाद यहाँ पे गया है, उस माँ के साथ कितनी माँ यहाँ पे कंधा मिला करके उनको तसल्ली दे रही है, दिलासा दे रहा है कि हम लोग आपके साथ है। लेकिन बोल देने से और कर देने से मामला ख़त्म नहीं होता है। उनके लिए हक दिलाने के लिए कलम की ताकत की ज़रूरत है, और कलम की लड़ाई मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी मीडिया पूरी ईमानदारी से इस न्यूज़ को वायरल करे, ताकि ये न्यूज़ पूरे मंत्रालय तक के जाए और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचे और इस चीज़ के ऊपर कार्रवाई हो। मैं अगर बात करूं लोकल मीडिया की, तो जिस तरीके से समीर अंसारी ने बताया कि एक बहुत बड़ा इशू था यहाँ पर, एक जो 17 साल का अहमद था उसकी जान चली गई। पूरा ही गोवंडी एकजुट होकर जस्टिस फॉर अहमद करके जो है पोस्टर्स लगा रहा है, सारे ही इलाके के लोग खड़े हैं। लोकल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है कि जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने बताया कि बहुत सारे मीडिया के जो लोग हैं उनके भी हफ्ते बंधे हुए हैं, इसी तरीके से वो लोग भी ले करके जो है मामला चला रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि क्यों, क्या लग रहा है आपको कि पुलिस प्रशासन फेलियर है? बिल्कुल, उसकी वजह है 100%। उसकी वजह यह है कि पुलिस वाले को पूरी तरह मालूम है कि कौन से प्लॉट में नशा बिक रहा है, कौन से रोड पे नशा बिक रहा है, बॉम्बे के कौन से इलाके पे नशा बिक रहा है, ये पुलिस प्रशासन को भी पता है। तो पुलिस तो कार्रवाई करती रहती है। हाँ, वो देखो, कार्रवाई एक दिखावा होता है। कार्रवाई ऐसा होना चाहिए कि जेल के सलाखों के पीछे से वो रिवर्स वापस नहीं आवे, कई मुद्दत के बाद आवे तो समझ में आवे। जब वो बुढ़ापा हो जावे, जैसे मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई, ऐसा सफ़ेद होने के बाद बाहर निकले तो मानूं कि मतलब 10 साल 15 साल काट करके वो बंदा आया, हो सकता है सुधर जाए। लेकिन अभी जैसे जिन लोगों के नाम आ रहे हैं इस पूरे मामले में, वो माइनर है। अब वो माइनर लोग जो है, वो माइनर लोगों की वजह से ऐसा है कि वो फिर 1 महीने बाद बाहर आ जाएंगे। बिल्कुल। और फिर जो कानून है, वो कानून जो व्यवस्था है, उसका क्या फ़ायदा? जैसे आपने देखा होगा कि सरकार जो बनी हुई है, बीजेपी की सरकार, वो खाली राज्यों के नाम बदलने में लगी हुई है। और अभी आपने देखा होगा जितने कलम अभी आए, अभी मर्डर केस के पहले 302 के कलम लगते थे, अभी 103 हो गए। कलम अल्टी पल्टी हुए। क्यों? जितने क्रिमिनल थे जो जेल के अंदर है, वो वकील से भी ज़्यादा PhD कर चुके थे, और उनको इतने कलमें मालूम थे। जो नशा बेचने वाले जो क्रिमिनल लोग हैं, उनको इतने कलमें मालूम थे कि कलम की धाराएं बदली करनी पड़ी। अब वो नए तरीके से कलम आ गए। अभी 302 जो 2 था, अभी 103 हो गए, अल्टी पल्टी हो गए, ताकि जो वकील है वो पढ़ करके उसको वापस 1 महीने के अंदर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जो क्रिमिनल लोग हैं वो इस चीज़ से दूर हो चुके हैं। ये चलो ठीक है, जिस तरह ये किए, इसी तरह जो नशा बेचने वाले लोग हैं, इसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए। जैसे एक फिल्म में एक डायलॉग है ना कि अगर पुलिस प्रशासन चाह लेवे तो मंदिर और मस्जिद से चप्पल तक नहीं चोरी होगा। ये बात हकीकत है। जिस दिन पुलिस प्रशासन और मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस चीज़ के ऊपर नज़र रखने लगी, हकीकत में मंदिर और मस्जिद से चप्पल तो क्या, किसी बच्चे के गेट से, किसी स्कूल के बच्चे के गेट से कोई बच्चा भी नहीं चोरी होगा। यहाँ तक कि बच्चे भी चोरी होते हैं। मानपुर शिवाजी नगर जो है ना, ड्रग्स का एक बोलते हैं ना कि हब बन गया है। यहाँ से पूरे बम्बई के अंदर सप्लाई होता है। रात के अगर 12-1 बजे के बाद में गाड़ियाँ अगर आप देखोगे BMW, मर्सिडीज से लोग आते हैं। ये हमारे यहाँ के लोग नहीं हैं, ये सब बाहर के आते हैं। अब बाहर के जब आ रहे हैं तो यहाँ के प्रशासन को पूरा मालूम है। बस क्या है, पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहेंगे, मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, हमें पूरा यकीन है। लेकिन वो गोवंडी पे ऐसी नज़र क्यों रखे हैं? यानी यहाँ के लोग की सौतेला व्यवहार है, यहाँ के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। ये गलत है। उनको कार्रवाई करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, ताकि ये जो है अहमद की जो इंतकाल हुआ है, जिसके इस केस में जो लोग अंदर गए ना, ये एक मिसाल कायम होनी चाहिए गोंडी के लिए कि कोई भी नशा बेचने वाला आइंदा से ऐसी गलती ना करे और वो काम छोड़ देवे। आज इन लोग सोच लो, माइनर बच्चे लोगों को उन लोग तैयार कर रहे हैं। अब माइनर बच्चों को तैयार करने का मतलब ये समझ लो इस समाज के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि उनको मालूम है माइनर छूट जाएगा, तो ये बहुत खतरनाक है। ये मुंबई पुलिस और जितने भी लोग हैं इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो बहुत मुश्किल है। तो किस तरीके से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, साजिद भाई बोले और समिया भाई हमारे बोले कि जो माइनर जो वर्ड यूज़ हो रहा है ना, ये सेमफुल वर्ड है। मैं बोलता हूँ ये माइनर नहीं है बच्चे वो। और ये इस तरीके से जब आप देखेंगे ना, उनको वेपन्स चलाते हुए, जो तलवार जिसको कहते हैं, 6 को 18 19 कुछ नाम है। आजकल वो बच्चे लोग बराबर जानते हैं कि तलवार को क्या नाम से बुलाया जाता है। हमारे टाइम तो कलम और पेंसिल यूज़ होती थी, शॉर्पनर से हम लोग ये सब करते थे। आज तलवारों से लोग पेंसिल को नोक कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, माहौल बना है। तो उसको बच्चा ना बोले कोई। अगर वो बच्चा होता तो किसी का औलाद नहीं छीनता। आज जो किस तरीके से वारदात किया, जिस तरह की दरिंदगी वो किया है, वो बच्चा एक नहीं कर सकता है। उसमें 18 साल का बच्चा है वो।
लोग बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन से पता चला है कि उसके और भी कुछ है डॉक्यूमेंट्स, वो सब मंगाया जा रहा है। तो मेरे को लग रहा है तीनों बच्चे मेजर मिलेंगे, माइनर कोई नहीं है। और ये इनको तो भूल जाए कि माइनर बोलना बंद कर दे हम सब। अगर वो माइनर होते तो इस तरीके से किसी बच्चे की जान नहीं लेते। हाँ, हमारा अहमद बच्चा था, हमारा अहमद का 16 तारीख को 18 साल का बच्चा हो रहा था, वो उसका बर्थडे था ये 16 तारीख को। वो बच्चा ज़िंदगी नहीं देख पाया और लोग उसको कह रहे हैं कि माइनर है। वो बिल्कुल माइनर नहीं, वो शैतान है, शैतान का भी बच्चा है। और इसको पनाह देने वाले वो बड़े बिग बॉस है इनके, उनके ऊपर धरपकड़ होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए। नहीं तो ये आज हम लोग रुकेंगे नहीं। जिस तरीके साजिद भाई, समिया भाई कर रहे हैं, ये अपना अपना घर छोड़ के आए। हम लोग ये पूरा गोवंडी जाम करने की ताकत रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह जाम करेंगे। और ये पब्लिक ही करेगी, ना आफ्ताब की ताकत है ना किसी की ताकत है। इंशाल्लाह ये पब्लिक दिखाएगी। जिस तरीके से अहमद के लिए आज पब्लिक रोड पे आई है, इंशाल्लाह और भी भाइयों के लिए आएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी गोवंडी के आवाम से, अल्लाह के वास्ते गलत लोगों का साथ मत दो। आज तुम्हारे दरवाजे पे जो नशा खुलेआम बिक रहा है, जो तुम्हारी माँ बहनों को छेड़ा जा रहा है, आपकी चुप्पी की वजह से छेड़ा जा रहा है और माल बिक रहा है। अगर आप जिस ने ठान लोगे, जिस तरीके से हम लोगों ने ठाना कि गंदगी साफ करना, अल्हम्दुलिल्लाह जाके देख सकते हो हाल, और पहले का हाल आफ्टर बिफोर देख लो माहौल क्या है हमारे यहाँ का। तो मैं ये गोवंडी के आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा आपकी चैनल के माध्यम से कि बिल्कुल ना घबराए। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, समाज आपके साथ है और अच्छे समाज सेवक आपके साथ है। जिस भी भाई को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही, जब भी जरूरत पड़े इंशाल्लाह अच्छे समाज सेवक की हम लोगों को याद करना। इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी टीम के साथ खड़े रहूंगा गोवंडी के लिए, एनी टाइम खड़े रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से साफ तरीके से अपने लोगों के जो इलाके के जो स्थानिक लोग हैं उनकी बातें सुने कि क्या माहौल यहाँ रोड नंबर 12 पे बना हुआ है और किस कदर जो लोग हैं जुड़े हुए हैं यहाँ पर। ये स्थानिक जो लोग हैं सारे ही यहाँ पर है। एक माँ का लाल चला गया और एक माँ को दिलासा देने के लिए कई सारी माएँ जो है यहाँ पर आकर के खड़ी हुई है। और हर जगह अगर आपको देखेंगे तो आप जस्टिस फॉर अहमद करके जो है आपको बैनर्स लगे हुए दिखेंगे, यानी कि जो अहमद है उसको इंसाफ चाहिए। तो एक माँ की तसल्ली के लिए जो है सारी माएँ जो है वो एक साथ कंधा मिला करके खड़ी हुई है। और देख रहे हैं आप कि किस तरीके से सारी महिलाएं यहाँ पे खड़ी हुई है कि एक जो अहमद था उसने अपनी ज़िंदगी जो है खो दी किसी कारण की वजह से। किस तरीके से जो नशा जो है वो साफ़ तरीके से फेलियर बताया जा रहा है मुंबई पुलिस का कि स्थानिक इलाके में जो है चप्पे चप्पे पे हर कदम पे जो है नशा, चाहे वो एमडी ड्रग्स हो, चरस हो, गांजा हो या गुटखा की बात हो, तो ये सारा जो है एक हब बन चुका है। सारे ही जिस तरीके से बताया कि लोग बाहर से आकर के यहाँ पे जो सारी नशे की चीज़ें हैं वो खरीदते हैं। तो क्या पुलिस प्रशासन को इस सारी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बिक रही है? जिस तरीके से हर कोने कोने पे, हर चप्पे चप्पे पे नशे का कारोबार चल रहा है, ये कारोबार जिस तरीके से आज अहमद के घर पे आग लगी है, ये जो एक आग है, ये आग ठीक आपके घर पहुंचेगी और किसी वक्त मेरे भी घर पहुंचेगी। तो इससे पहले कि ये जो आग है ये आपके घर तक पहुंचे, आपके दरवाजे तक पहुंचे, ऐसे जो छोटे बच्चे हैं इनको नहीं पता कि किस तरीके से होता है और एक बार एडिक्शन लगने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये जो आग है ये आपके घर ना पहुँचे, इसीलिए आपको खुद उठ करके सड़क पर आना पड़ेगा और आपको मुंबई पुलिस से गुहार लगानी पड़ेगी ताकि इस चीज़ों के ऊपर सही तरीके से कार्रवाई हो। अब देखना ये है कि जो अभी तक फ़िलहाल जो है अहमद की डेड बॉडी नहीं आई है और आज शाम को करीब उसे दफनाने का काम किया जाएगा। और जिस तरीके से लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए हैं इस चीज़ को लेकर कि अहमद को इंसाफ मिले, मेरी भी यही मांग है प्रशासन से कि जो भी इसके अंदर जो दोषी लोग हैं, जो सीसीटीवी कैमरेज में या वीडियोस में आए हैं, उसके ऊपर जो सरकार है या जो प्रशासन है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि जो लोग हैं इस तरीके से इस बार से कोई शिकार ना हो पाए। कुछ लेडीज़ लोग, कौन बात करेगा लेडीज़ लोगों में? नहीं कोई बात करेगा। कुछ लेडीज़ लोग हैं, हम यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि लेडीज़ से बात करने के लिए। खाला आप में से कोई बात करेगा क्या मुझसे? नहीं बात करेंगे। आपके घर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ अभी तक का? हम लोग उतना नहीं बोल पाएंगे सर। बेटा थोड़ा साइड में हटो। आपके घर में ऐसा कोई हादसा हुआ कभी? ऐसा किसी ने किसी को मारा है? फिर आगे बात कर। नहीं बोल पाएंगे क्योंकि अभी तक ऐसा हादसा इनके घर हुआ नहीं है। आप में से कोई बात करेगा? खाला आप लोग बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। तो मतलब देखो कैसा है कि इस तरीके से जो चुप्पी साध के जो गोवंडी के लोग बैठे हैं, यही वजह है कि आज नशा जो है वो बिक रहा है। और हर किसी को पता है कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं नशा इन्वॉल्व था। उसके बाद भी यहाँ के जो महिलाएं हैं वो बोलने को तैयार नहीं है। तो बात एकदम पक्की है कि आज नहीं तो कल ये चिंगारी जो है आपके भी घर पहुँचेगी और इसी तरीके से आपके घर के बाहर भी लोग खड़े होंगे और तमाशा देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। इसकी अगली अपडेट के लिए भी मैं तैयार रहूँगा और इसकी अगली अपडेट भी मैं दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करें और ड्रग्स के खिलाफ आवाज़ उठाएं। मैं आमिर, नुक्कड़ न्यूज़।